गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 5 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में कौन एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में आदिल सुमरीवाल तीसरी बार, ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि इसी में यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन में अंजू बॉबी जॉर्ज ये जो है ये उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं आदिल सुमरीवाल और इसी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली में एक स्थान है जिसका नाम है कुंडग्राम, ठीक है दोस्तों, और यहीं पर हुआ था भगवान महावीर का जन्म। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 2560 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है दोस्तों। और भगवान महावीर को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। साथ ही आपको याद रखना है कि जैन धर्म में कुल कितनी महासंगीति हुई थी। तो जैन धर्म में कुल 2 महासंगीतियाँ हुई थी और बौद्ध धर्म में हुई थी 4 महासंगीति। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। साथ ही जो है हम कल से पढ़ेंगे जिस दिन भी जो भी डे होगा, यानी कि कल है 6 नवंबर, ठीक है दोस्तों। तो 6 नवंबर से जुड़ा जो भी डे होगा वो हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ 6 तारीख को, यानी कि प्रत्येक महीने में जो 6 तारीख होती है उस दिन जो भी इंपॉर्टेंट डे होंगे वो हम एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि 6 जनवरी, 6 फरवरी से लेकर जो है 6 दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट डे होंगे वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था सार्क संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। तो सार्क संगठन के वर्तमान में जो है 8 देश सदस्य हैं। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1985 में, 1985 में जो है बांग्लादेश के ढाका में हुई थी सार्क संगठन की स्थापना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सार्क संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी 1985 में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान में है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है सार्क संगठन का मुख्यालय। तो हम जान लेते हैं इसके 8 सदस्य देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारा देश भारत जो है इसका सदस्य देश है। सबसे पहले हमारा देश भारत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है पाकिस्तान, फिर आता है इधर अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 3 देश। चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा जो है वो है बांग्लादेश, सातवां है यहाँ पे एक जो है छोटा सा द्वीप राष्ट्र है मालदीव, ये है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है एक है श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए टोटल 8 देश। हमारा देश भारत, पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये जो भी भारत के पड़ोस में जितने भी देश है, ठीक है दोस्तों, चीन को और एक म्यांमार को आप याद रखिएगा। चीन और म्यांमार को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी देश भारत के जो हैं वो सार्क संगठन में शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि सार्क संगठन के वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, तब जो है इसके 7 सदस्य देश थे। लेकिन जो अफगानिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जो है ये सन 2005 में सार्क देश का, सार्क संगठन का जो है सदस्य बना था। इससे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि सार्क संगठन में शामिल होने वाला 8वां देश कौन था, तो वो अफगानिस्तान था। एक और क्वेश्चन बनता है कि सार्क संगठन में अफगानिस्तान किस वर्ष शामिल हुआ था, तो सन 2005 में हुआ था। तो आई थिंक आपको याद हो गया सार्क संगठन के बारे में। सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क संगठन में कुल 8 सदस्य देश हैं। अब बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो पहले एशियाई खेल कब हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि पहले एशियाई खेल कब हुए थे। तो सन 1951 में पहले एशियाई खेल हुए थे। और ये कहाँ पर हुए थे, तो ये नई दिल्ली में हुए थे। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले एशियाई खेल हुए थे ये नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में जो भी देश है, प्रमुख देश है, उनके द्वारा होते हैं एशियाई खेल, यानी कि इनमें भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और पहले एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में सन 1951 में। और एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित करवाए जाते हैं।
साथ ही आपको दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि जो 2018 में हुए थे एशियाई खेल, ये हुए थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की जो है जकार्ता में, राजधानी है जकार्ता, और यहीं पर हुए थे 2018 के एशियाई खेल। और 2022 के एशियाई खेल कहाँ पर होना प्रस्तावित है, तो चीन में होंगे 2022 के एशियाई खेल। तो आपको यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि पहले एशियाई खेल हुए 1951 में दिल्ली में, 2018 के हुए थे इंडोनेशिया में, और 2022 के होंगे चीन में। तो ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करें 5 नवंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 5 नवंबर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था द्वितीय पानीपत युद्ध। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। प्रथम पानीपत युद्ध जो हुआ था वो हुआ था कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ था 1556 में, और तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। तो द्वितीय पानीपत युद्ध जो था ये मुगल शासक अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें कि अकबर ने जो है विजय प्राप्त की थी। और हेमू को क्या माना जाता है, तो हेमू को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो था हेमू। इसे हेमू विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था 1877 में। ठीक है दोस्तों, तो कल ही के वीडियो में हमने पढ़ा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो एक थे चित्तरंजन दास और हमारे कल का आंसर क्या था, वो था मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और आज हमने एक और नई चीज़ पढ़ी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बंगाल में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल में जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था 1877 को। और कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और आपको याद रखना है, तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बात करें तो 5 नवंबर 1920 को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और सबसे पहली बार मनाया गया था 1864 को। और भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1920 में। तो आपको यहाँ पे 5 नवंबर से जुड़े ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं और इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टी एन कृष्णन का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हाल ही में टी एन कृष्णन का 92 वर्ष यानी कि 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये संगीत से संबंधित थे। और संगीत में ये क्या करते थे, तो ये वायलिन वादक थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में जो है टी एन कृष्णन का निधन हुआ है, ये किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वायलिन वादक से संबंधित है। जो है जो भी वाद्य यंत्र होते हैं इनसे जुड़े क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो टी एन कृष्णन थे इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये संगीत से संबंधित है और ये वायलिन वादक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है, तो हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन जो है ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में अभी चुनाव हुए थे और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जेसिका अर्डन। ठीक है दोस्तों, जेसिका अर्डन ये लगातार जो है अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। तो जेसिका अर्डन प्रधानमंत्री बनी थी, इन्होंने अपनी कैबिनेट का जो है ऐलान किया था और इसी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है प्रियंका राधाकृष्णन को। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने कि प्रियंका राधाकृष्णन बनी है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड देश में मंत्री बनी है, और हाल ही में न्यूजीलैंड की जो है प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो जेसिका अर्डन बनी है, जो इससे पूर्व प्रधानमंत्री थी और वे अब वापस से प्रधानमंत्री बनी है न्यूजीलैंड की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को जो है नल कनेक्शन दिया है, तो आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन शुरू किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और हाल ही में इन्होंने 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया है। अब बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की जो है शुरुआत की गई थी 2019 में। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी और क्यों की गई थी, तो 2024 तक लक्ष्य रखा गया था भारत में जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ पर नल कनेक्शन देने की, यानी कि पानी पहुँचाने की।
नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की जो है शुरुआत की गई है जल जीवन मिशन के तहत, और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और इसी के तहत जो है अब 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया गया है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है कुछ कनेक्शन, यानी कि इस बार दिए गए 2.5 करोड़ कनेक्शन, तो पिछले वर्ष भी कुछ होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है 2024 तक लक्ष्य रखा गया पूरे भारत में जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ पर जो है नल कनेक्शन देने का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीसीसीआई ने किस महिला T20 मतलब किसे महिला T20 का स्पॉन्सर बनाया है? तो हाल ही में जियो को बनाया गया है महिला T20 का स्पॉन्सर, यानी कि जो महिला T20 क्रिकेट है इसमें जो है जियो स्पॉन्सर करेगा, यानी कि स्पॉन्सर करेगा जियो महिला T20 का। अब बात है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते हैं। पहला तो ये बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद होगा बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है बीसीसीआई का मुख्यालय। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीसीसीआई से जुड़े जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेना प्रमुख जनरल नरवणे किस देश के 2 दिन के दौरे पर गए हैं? तो सेना प्रमुख जो है जनरल नरवणे ये भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख है, और ये हाल ही में अभी नेपाल के 2 दिन के दौरे पर गए हैं, यानी कि नेपाल देश के 2 दिन के दौरे पर गए हैं सेना प्रमुख जनरल नरवणे। ठीक है दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे ये इनका पूरा नाम है, और ये थल सेना प्रमुख है वर्तमान में भारत के, और ये 2 दिन के दौरे पर गए हैं नेपाल के। ठीक है दोस्तों, और नेपाल से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या है, तो वहाँ पर है सार्क संगठन का मुख्यालय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। वही बात करें आज ही के दिन से कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वो इस प्रकार है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स इन दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं कि हाल ही में किस देश के जो है क्रिकेट प्लेयर शेन वॉटसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, या फिर मार्लोन सैमुअल्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया से है शेन वॉटसन और वेस्ट इंडीज़ से है मार्लोन सैमुअल्स, तो इन दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। एक और आपको याद रखने कि कोरोना के कारण यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली इंटरपोल की सालाना महासभा को पहली बार टाल दिया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरपोल की सालाना महासभा को मतलब ये कहाँ पर होने वाली थी जिसे टाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यूएई में होने वाली थी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली थी इंटरपोल की सालाना महासभा, और इसे हाल ही में जो है कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया है। तो ये थे 5 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी आपको याद रखने हैं, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर। ठीक है दोस्तों, जो है हमने टॉपिक पढ़े थे इस वीक में, जो है हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला था जैन संगीति, दूसरा था बौद्ध संगीति, और कल हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो संडे वाला टेस्ट आप ज़रूर दिया कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टेस्ट होता है 15 मिनट का, तो आप वो ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, अब बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश जो था ये दक्षिण भारत का एक महान वंश था। ठीक है दोस्तों, यानी एक शक्तिशाली वंश था दक्षिण का, भारत के दक्षिण क्षेत्र का चोल वंश का। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि चोल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत किस वर्ष आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपियन यूनियन जो है ये यूरोप जो महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा एक यूनियन है, और इसमें वर्तमान में 27 देश जो है वो राष्ट्र इसके सदस्य हैं। 27 देश जो है यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। आपको बताना है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये हैं आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। ठीक है, चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, रितु फोगाट ने कहाँ आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, और इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको देना है कि रितु फोगाट ने कहाँ आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है।
तो ये थे 5 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 5 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो आज हमने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे वो आप ज़रूर पढ़िएगा और ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही आज का टेस्ट और आज का सवाल, तो आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।